क्या डिटेल? क्या वो वोटिंग नहीं करा रहे थे और मुल्क का आइन एक दफ़ा टूट चुका था, दूसरी दफ़ा तोड़ना चाहते थे। अच्छा, वो किस तरह? जब रातों को सुप्रीम कोर्ट खुल रहा था, हाई कोर्ट्स खुल रहे थे, और जब एक दफ़ा आइन टूट चुका था, दूसरी दफ़ा भी रात 12 बजे तक वो वोटिंग कराने को तो तैयार नहीं थे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर। प्राइम मिनिस्टर हाउस में उस वक़्त फिर उनको बताया गया कि भाई आपने जाना है, और जब वो आगे से बदतमीजी हुई तो फिर स्कफल भी हुआ। किसके साथ? जो वोटिंग नहीं करा रहा था प्राइम मिनिस्टर। नहीं, उनको किसके साथ हुआ? जो वोटिंग कराना चाहते थे। कौन? जो वोटिंग कराना, जिन्होंने अदम एतमाद लाए थे। वो तो शहबाज शरीफ साहब तो नहीं लाए थे, तो कौन लेकर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट लाई थी। तो मतलब हमें इतना तो फेयर रहना चाहिए ना। अब तो फजलुर रहमान साहब भी रिकॉर्ड पे हैं। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने उसके बाद ये सब कुछ किया, सब कुछ किया। सर्टेनली बाजवा साहब की रजीम ने किया सारा। ये खबर वैसे उस वक्त भी आई थी, डिनाई हो गई थी कि डिनाई तो, और आपने कहा शहबाज गिल साहब भी वहाँ पे मौजूद। अच्छा, उनके सामने हुआ ये सब कुछ। इसीलिए तो वो हर बात के जवाब में थप्पड़ बहुत याद करते हैं कि थप्पड़ पड़े हैं। अच्छा, ये बात मैंने उसके जवाब में कही जब उन्होंने कहा कि हसन इकबाल साहब को पिछले दिनों थप्पड़ पड़े हैं। मैंने कहा चूंकि इन्होंने हाथ थप्पड़ पड़ते हुए देखे हैं, लिहाजा इन्हें लगता है सबको पड़ रहे हैं। ये बीबीसी की खबर है 10/4/2022 की, जो मेरे पास इसका है। इसके अंदर उन्होंने ये लिखा हुआ है कि इतवार की सुबह बरी फौज के तर्जुमान इदारे ने बीबीसी की इस खबर की तरदीद, उन्होंने ये खबर दी थी तो उन्होंने कहा तरदीद की। ISPR की जानिब से कहा गया मान लेते जी, तर्जुमान मान लेते कि हाँ हमने मारे हैं। नहीं तो तरदीद भी तो आ गई ना। नहीं, पर तरदीद तो बहुत सारी कभी कभार तस्दीक के लिए खामोशी भी रहती है ना। नहीं, लेकिन तरदीद का मतलब है तो डिनाई कर दिया ना। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये स्टोरी सुनाई भी है जो वहाँ मौजूद थे। ऐसी बात नहीं है, कुछ हुआ होता है तो कुछ निकलता है, ना हुआ हो तो निकलता भी नहीं। डिटेल्स मुज़म्मिल साहब बेहतर बता सकते हैं, उनकी खबर है ना। मैं सिर्फ इतना अर्ज करता हूँ, हाँ ये ज़रूर बात है कि क्योंकि वो इतना अच्छा ये तरदीद जो है ना वो किसी थप्पड़ के हवाले से नहीं है, हेलीकॉप्टर्स की लैंडिंग के हवाले से। हाँ, कि हेलीकॉप्टर वहाँ पे आए थे, ये उसके हवाले से, ये उसके हवाले। लेकिन एक बात ज़रूर है कि क्योंकि रिलेशनशिप तो बड़ा सावर हो चुका था ना, स्मूथ तो नहीं था और हालात बहुत ख़राब थे, तो वो ज़रूर है कि कोई मैसेंजर्स वगैरह लोग तो गए थे खान साहब के पास। अब वो कौन शख्सियात थी, और ये भी आपको पता है रात 12 बज रहे थे और वोटिंग नहीं हो पा रही थी। कौमी असेंबली का इजलास मुलतवी था, उन्होंने और असद कैसर साहब दोबारा इजलास में आ नहीं रहे थे कई घंटों से, वोटिंग हो नहीं पा रही थी। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मौजूद था कि रात 12 बजे से पहले वोटिंग होनी है। फिर आपको ये भी पता है कि मेरा मतलब है कि कैदी वाली वैनें भी आई थीं और वो प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ भी गई और वो पार्लियामेंट के बाहर भी कैदी वाली वैनें किसने आके लाके खड़ी की थी? हुकूमत तो इमरान खान साहब की थी ना, वो वज़ीर आज़म थे। तो कैदी की वैनें कहाँ से आ गई थी? ठीक, आ गई थी ना, कैदी की वैनें आ गई थी। वो किसको लेने आई थी? जो वोट। ये सारी बातें वैलिडेट कर देती हैं उस स्टोरी को कि हाँ जी थप्पड़ मारे गए। हाँ, उस वक्त बहुत बड़ी खबर है ये। संगीन, उस वक्त हालात इतने संगीन थे कि एक प्राइम मिनिस्टर ना आइन मान रहा था, ना सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मान रहा था, और वो कह रहा था कि बस मैं अपनी मर्जी करूंगा, नहीं मानता, ना मैं सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानता हूँ, ना इस मुल्क का आइन मानता हूँ। ठीक ठीक। और वो बजट था कि मैं बैठा हूँ, मुझे कोई नहीं निकाल सकता।